हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में शुरू किया था सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता, जिसमें हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ रहे थे और हम 4-5 लिमिटेशंस या इसकी सीमाएं डिस्कस कर चुके थे। आज हम अपने पिछले लेक्चर से आगे चलते हैं और इसकी और सीमाएं या इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुड्डे एंड हट ने कहा है कि अनुसंधान में या शोध में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में, वो यही है कि यहाँ पर अध्ययन करने वाला भी मानव है और उसके अध्ययन की सामग्री भी मानव है। तो जब भी एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के संबंध में भविष्यवाणी करता है तो वो उसमें स्वयं में मतलब व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वो जानबूझकर उन भविष्यवाणियों को असत्य साबित कर सकता है। तो जो विज्ञान की जो सबसे बड़ा तथ्य है कि वो भविष्यवाणी कर सकता है, अगर अनुसंधान करता है, इसको स्थापित भी करता है, तो उसके उत्तरदाताओं में या स्वयं व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वो अपने उस कही गई भविष्यवाणी को जानबूझकर असत्य सिद्ध कर सकता है। तो उसके बारे में स्वयं अनुसंधानकर्ता भी श्योर नहीं हो सकता। गुड्डे एंड हट ने इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इसकी सीमाएं बताई है, जैसे कि सामाजिक घटनाओं में अत्यधिक जटिलता का पाया जाना, अनिश्चितता का पाया जाना, सामाजिक घटनाओं में गतिशीलता या परिवर्तनशीलता का होना, घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव होना, प्रयोगशाला का अभाव होना, सामाजिक घटनाओं को मापने में कठिनाई होना और अध्ययन की सामग्री स्वयं व्यक्ति होना, और वो व्यक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति होना जो कि अपनी ही कही गई बात को वो पलट सकता है। या हम कहें कि सामाजिक सामग्री, सामाजिक घटनाओं का अत्यधिक जटिल होना ही वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में बहुत बड़ी समस्या होती है। इसी प्रकार पीवी यंग ने भी वस्तुनिष्ठता की कमी का सबसे प्रमुख कारण बताया है कि शोध में अवलोकन पद्धति का अपनाया जाना, क्योंकि अवलोकन पद्धति का प्रयोग हर शोध कार्य में किया जाता है, जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों पर ही आधारित होती है और हमारी ज्ञानेंद्रियां बड़ी सरलता से धोखा खा जाती है। हम प्राय किसी घटना के समस्त रूप को नहीं देख पाते। हमें तथ्य और निष्कर्षकों को पृथक पृथक रखने में कठिनाई होती है और कई बार देखी वस्तुओं में हम अपनी भावनाओं और अनुभवों को देख लेते हैं, जिसके कारण उसमें वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता प्रभावी हो जाती है। इसी प्रकार निदर्शन का पक्षपातपूर्ण होना भी वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा होता है। अर्थात समग्र का जब निदर्शन समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उस निदर्शन पर आधारित प्राप्त सूचना भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती है। पक्षपातपूर्ण निदर्शन के कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे सूचनादाताओं का त्रुटिपूर्ण चयन, आकार का अनुपयुक्त होना, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का चयन, प्रारंभ में चुनी गई इकाइयों में से कुछ का समग्र में नहीं मिलना आदि, जो अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता को कम कर देते हैं। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में सूचनादाताओं से सामग्री एकत्रित की जाती है। सूचनादाता भी अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को कई प्रकार से प्रभावित कर उसकी वस्तुनिष्ठता को कम करते हैं। जैसे कि पिडिंगटन ने इसमें कई सारी बातें बताई है कि सूचनादाता झूठी जानकारी भी दे सकता है, झूठ बोल सकता है, वो जानकारी या सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है। सूचनादाता शिष्टाचार के कारण वह उत्तर नहीं दे पाता जो अनुसंधानकर्ता जिसकी अपेक्षा रखता है। सूचनादाता अकारण ही अनुसंधानकर्ता का मजाक उड़ाने के लिए प्रश्नों के उत्तर सही नहीं देता। सूचनादाता स्वयं को सही उत्तर नहीं मालूम होते हुए भी वो गलत उत्तर दे देता है।
और कुछ प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात होते हुए भी उत्तरदाता उन्हें नहीं बताना चाहता, या हम कहें कि उसको मालूम होते हुए भी वो कह देता है कि मुझे नहीं मालूम। इस प्रकार कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि अध्ययन की वस्तुनिष्ठता कम हो जाती है, अध्ययन की सत्यता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट कि सामाजिक विज्ञान में सामग्री का संकलन, अधिकता, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावलियों की सहायता से किया जाता है। अगर इनके प्रश्नों का निर्माण दोषपूर्ण हुआ या प्रश्नों में कोई कमी हुई, या हम कहें कि हमारे विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न छूट जाता है, या भाषा सूचनादाता के स्तर की नहीं है, प्रश्नों का भाव बहुअर्थक है या भ्रम में डालने वाला है, तो उनसे प्राप्त उत्तर भी वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं और अध्ययन में वैज्ञानिकता नहीं आ पाती है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना बहुत ही अधिक कठिन कार्य है, और इसके लिए अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता दोनों से ही संबंधित अनेक बातें हैं जो अध्ययनकर्ता को वस्तुपरकता की ओर से व्यक्तिपरकता की ओर ले जाती है। तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि व्यक्तिनिष्ठता से दूर रहकर जो है जैसा है का अध्ययन करें, वैज्ञानिक पद्धतियों की का प्रयोग करते हुए पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखते हुए अध्ययन करें, तो ही वो जो है वस्तुनिष्ठता को प्राप्त कर सकता है। वरना तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं, तो उनको भी इग्नोर करते हुए हमें अधिक से अधिक या शोधकर्ता को अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्राप्त करने चाहिए। अब हम अपने आगे के व्याख्यान में देखेंगे वस्तुनिष्ठता संबंधी सावधानियाँ। थैंक यू।